सुप्रभात बच्चों। आज मैं ले रही हूँ हिंदी क्लास यूकेजी विषय हिंदी। बच्चों, ये है आपका हिंदी वर्णमाला बुक। ये है आपका हिंदी वर्णमाला बुक। बच्चों, आप भी ये बुक ओपन कीजिए। पहले बच्चों हम देखेंगे स्वर। बच्चों, हम पहले देखेंगे स्वर। आप भी मेरे साथ पढ़िए, ओके। अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा। बच्चों, समझ में है आपको? देखो, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा। बच्चों, ये क्या थे? स्वर थे। आप भी नियमित रूप से स्वर पढ़िए। बच्चों, नेक्स्ट व्यंजन। नेक्स्ट क्या है? व्यंजन है सब। बच्चों, क ख ग घ ञ। बच्चों, आप भी मेरे साथ बोलिए। क ख ग घ ञ। च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ न। समझ में है बच्चों आपको? त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व श। श स ह क्ष त्र ज्ञ। समझ में बच्चों आपको? ये थे व्यंजन और ये थे स्वर। आप भी नियमित रूप से स्वर व्यंजन पढ़िए। बच्चों, अब हम देखेंगे स्वर व्यंजन, ओके। आप भी मेरे साथ बोलिए। अ से अनार। ये क्या है बच्चों? अ से अनार। आ से आम। ई से इमली। ई से इमली। ई से ईख। ई से ईख। ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। ऊ से ऊन। ऋ से ऋषि। नेक्स्ट, ए से एड़ी। ए से एड़ी। ऐ से ऐनक। ऐ से ऐनक। ओ से ओखली। ओ से ओखली। औ से औरत। औ से औरत। अम से अंगूर। अम से अंगूर आहा। बच्चों, ए थे क्या? ए स्वर थे। अब हम देखेंगे व्यंजन। आप भी मेरे साथ बोलिए। क से कबूतर। क से कबूतर। ख से खरगोश। ख से खरगोश। खरगोश यानी रैबिट। ग से गधा। ग से गधा। गधा यानी डोंकी। घ से घड़ी। घ से घड़ी। घड़ी यानी क्लॉक। य। नेक्स्ट, च से चपरासी। च से चपरासी। बच्चों, आप भी मेरे साथ बोलिए। छ से छड़ी। ज से जहाज। ज से जहाज।
झ से झरना, झ से झरना। य नेक्स्ट, ट से टमाटर, ट से टमाटर। ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा। ड से डमरू, ड से डमरू। बच्चों डमरू यानी एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी बजाने का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। न से बाण, न से बाण। बच्चों एक जो न है ना वो बाद में आने वाला व्यंजन है। देखो बच्चों, न से बाण, न बीच बाद में आया है ना, देखो यहाँ न से बाण। त से तराजू, त से तराजू। थ से रथ, थ से रथ। द से दरवाजा, द से दरवाजा। ध से धन, सॉरी ध से धन भी आता है। यहाँ देखो बच्चों, ध से धन, धन यानी पैसा। ध से धनुष, ध से धनुष। न से नल, न से नल। बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन पढ़ रहे हैं। प से पतंग, प से पतंग। फ से फल, फ से फल। ब से बकरी, ब से बकरी। भ से भवन, भ से भवन। म से मछली, बच्चों दिख रहा है मछली यानी फिश। य से गाय, यह बाद में आए हैं ना, यह देखो, य से गाय। र से रस्सी, र से रस्सी। ल से लहसुन, ल से लहसुन। व से वजन, व से वजन। श से शहनाई, बच्चों ये भी इंस्ट्रूमेंट है। श से शहनाई। श से षटकोण, श से षटकोण। स से सड़क, सड़क यानी रोड, बच्चों पता है ना आपको। नेक्स्ट, ह से हल, ह से हल। क्ष से वृक्ष, ट्री, क्ष से वृक्ष बच्चों। नेक्स्ट, त्र से छात्र, छात्र यानी स्टूडेंट, जैसे आप स्टूडेंट हो ना उसी तरह से त्र से बनने वाला शब्द जो है ना छात्र, उसे क्या बोलते हैं? छात्र। ज्ञ से यज्ञ, ज्ञ से यज्ञ, यज्ञ यानी जो हवन बनाते हैं उसे यज्ञ। बाद में जो स्वर है ना, सॉरी व्यंजन है ना, श्र से श्रवण कुमार, श्रवण कुमार यानी, श्रवण कुमार यानी बच्चों वो बहुत पहले अपनी माँ और पिताजी का इतना अच्छा सेवा करता था। वो अपने माँ पिताजी को बहुत प्यार करता था। श्र से श्रवण कुमार। बच्चों समझ में आया आपको? ये थे स्वर व व्यंजन की पढ़ाई। आप भी नियमित रूप से स्वर और व्यंजन पढ़िए। ओके, अब टेक्स्ट बुक वर्क, टेक्स्ट बुक और नोटबुक वर्क आज हम देखेंगे। टेक्स्ट बुक वर्क हम परसों देखे थे, कहाँ तक? क ख ग घ न। अब च छ ज झ ञ। आज हम 5 व्यंजन देखेंगे। कौन से? ट ठ ड ढ न।
आज हम 5 व्यंजन देखेंगे। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में ये व्यंजन पूरा कीजिए बच्चों। देखो कैसे लिखते हैं व्यंजन। ये है ट, देखो आधा खड़ा लकीर और एक आधा गोल। ट से टमाटर। आप भी इसी तरह से बोलिए। ट से टमाटर। ठ से ठप्पा। ठ से ठप्पा। आगे एक ट ठ हो गए। अब हम देखेंगे ड। ड से डमरू। ड से डमरू कैसे निकलते बच्चों देखो। एक आधा खड़ा लकीर और एक टर्न। ड से डमरू। और एक बार लिखिए ड से डमरू। ढ। ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन। न। न से बाण, एरो। न से बाण। बच्चों देखो ये उल्टा ऐसा करके ऐसा लिखना है। न से बाण। बच्चों समझ में आपको। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये सब लिखिए। ओके। अब नोटबुक वर्क। अब क्या है नोटबुक वर्क। बच्चों कल हमने देखे थे पिछले वीडियो में च छ। देखो व्यंजन क्या थे। च क ख ग घ न। च छ ज झ न। मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने किया। आशा करती हूँ आपने किया होगा। और आज का नया व्यंजन है ट ठ ड ढ न। ट ठ ड ढ न। ये 5 व्यंजन है। 2 पेज लिखना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी एक पेज क्या लिखना है आपको, मिसिंग लेटर्स। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लिखना है। देखो बच्चों पहला व्यंजन है। नेक्स्ट व्यंजन ट से, आपका 3 लाइन नोटबुक है ना, इसमें लिखना है ट से टमाटर। ट ठ से ठप्पा। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। और न से बाण। बच्चों समझ में आपको। आप भी इसी स्लीपिंग लाइन यानी इस तरह से आपको लिखना है। यानी ट ठ ड ढ न इसी तरह से लिखना है। और एक बार देखो ट से टमाटर। ठ से ठप्पा। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। और न से बाण। न से बाण। ओके। ट से टमाटर। ठ से ठप्पा। ड से ट से टमाटर। ठ से ठप्पा। ढ से डमरू। ढ से ढक्कन। न से बाण। ओके। देखो बच्चों आप भी इसी तरह से अपने बुक में सुंदर अक्षर में लिखिए। ट से टमाटर। ठ से ठप्पा। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। न से बाण। ट से टमाटर। ठ से ठप्पा। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। न से बाण। ट से टमाटर। ठ से ठप्पा। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। न से बाण। न से बाण। ट से टमाटर। ठ से ठप्पा। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। न से बाण। ट से टमाटर। ठ से ठप्पा। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। न से बाण। ट से टमाटर। ठ से ठप्पा। ढ से ढक्कन। ड से डमरू
सॉरी, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न से बाण। बच्चों आपने देखा एक पेज में इस तरह से आपको भी लिखना है, अगले पेज में भी इसी तरह से ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न से बाना। अगेन वन टाइम, ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न से बाना। बच्चों देखो अभी, ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न से बाण। ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न। बच्चों अभी इसी तरह से आज का आपका होमवर्क क्या है, एक पेज, दो पेज डॉट लेके न तक लिखना है। और तीसरा जो होमवर्क है ना, मिसिंग, यानी मिसिंग लेटर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नेक्स्ट जो व्यंजन है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिसिंग लेटर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके बच्चों। बच्चों ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी मिसिंग लेटर्स। ओके बच्चों, आपको मिसिंग लेटर यानी जैसे कि अ, आ, ई बोलते हैं, इसमें से कौन सा भी स्वर व्यंजन नहीं है। आपको गेस करना है कौन सा व्यंजन इसमें आता है, अ के बाद कौन सा आता है, कौन सा नहीं है। आपको एक गेस करना है कि कौन सा व्यंजन यहाँ आता है, वो यहाँ लिखना है। एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो बच्चों, अ, आप जिस तरह से स्वर लिखने स्टार्ट करते हो तब अ लिखते हो, अ के बाद क्या लिखते हो, ई लिखते हो क्या? नहीं, क्या आता है अ के बाद? जैसे कि देखो, अ से अनार, अ से अनार और ई से इमली के बीच में से कौन सा स्वर आता है? अ से अनार। कौन सा है बच्चों बोलो, अ से अनार के बाद में कौन सा स्वर? आ से आम। आ से आम लिखते हो ना, इसी तरह से लिखते हो ना, अ आ ई। समझ में आया आपको? नेक्स्ट, ई से इमली और ऊ से उल्लू। ई के बाद कौन सा स्वर आता है? ई, अ, आ, ई और एक ई है ना, ई से ईक। बच्चों समझ में आया आपको कौन सा स्वर आएगा यहाँ? ई से ईक। जिस तरह से आपने अ से लेके आ तक लिखते हैं ना, तब बाद में जो लास्ट का जो स्वर है ना, औ, एक कौन सा स्वर है? औ। औ के बाद कौन सा स्वर आएगा यहाँ? यहाँ तो आहा है, औ आहा। बीच में से कौन सा स्वर है? औ अम आहा। ये स्वर यहाँ चाहिए ना बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है आपको? औ अम आहा। अब देखो ये कौन सा स्वर है? आ से आम और ई से ईक है। इसमें से कौन सा स्वर चाहिए बच्चों यहाँ? कौन सा स्वर चाहिए बोलो? आ ए ई है। कौन सा चाहिए यहाँ? आ से आम, ई से इमली। बच्चों बराबर समझ में आया आपको? नेक्स्ट, ऊ से उल्लू। यहाँ तो ऊ से उल्लू है, यहाँ ऋ से ऋषि है। देखो, अ आ ई ऊ। कौन सा स्वर आएगा यहाँ? ऊ से ऊन। समझ में आया बच्चों आपको? नेक्स्ट, अब व्यंजन है, ये कौन सा स्वर है? क्या व्यंजन है बच्चों? व्यंजन है क। जब क लिखने स्टार्ट करते हैं, क के बाद क्या लिखते हो? जैसे कि क से कबूतर, क से कबूतर लिखने के बाद आप ग से गधा लिखते हो। कौन सा लिखते हो व्यंजन? ख से खरगोश लिखते हो ना, ख से खरगोश। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा।
उसी तरह से और एक यहाँ स्वर है, जैसे कि देखो ए से एड़ी, ए से एड़ी, और यहाँ ओ है। ए से एड़ी के बाद कौन सा स्वर आता है? आई से ऐनक, और ओ से ओखली। ओके बच्चों, यहाँ ओ से ओखली है। देखो अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ के बाद कौन सा स्वर आएगा? आम, सॉरी, ओ के बाद औ से औरत, हाँ? ओ औ आम। ओके, नेक्स्ट यहाँ व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है? ख, ख और ग है। ख के बाद कौन सा व्यंजन आएगा बच्चों? बच्चों ख है यहाँ, और यहाँ घ है। क से कमल, ख से खरगोश, खरगोश के बाद क्या लिखते हो बच्चों आप? व्यंजन कौन सा है? ग से गधा, ग से गधा, क ख ग घ। बाद में कौन सा व्यंजन है ये बच्चों? यहाँ च से चम्मच। ओके, च से चम्मच, यहाँ ज से जहाज है। च के और ज के बीच में से कौन सा व्यंजन आता है? छ से छत, छ से छत। समझ में बच्चों आपको? छ से क्या आता है बच्चों? कौन सा व्यंजन आता है? छ से छड़ी, इसे क्या बोलते हैं? छ से छड़ी। बच्चों आज का आपका होमवर्क है, टेक्स्ट बुक वर्क आल्सो राइट। ट से लेके न तक टेक्स्ट बुक में लिखना है, और नोटबुक में भी ये 2 पेज लिखना है, जैसे कि एक पेज यहाँ और एक पेज यहाँ, और यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी मिसिंग लेटर 1 पेज लिखना है। ओके, आज का आपका यह होमवर्क था। नियमित रूप से स्वर व्यंजन पढ़िए। आज का क्लास खत्म हो गया। थैंक यू।